है, मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज में एक था राजा। राजा तो कई आए और चले गए, लेकिन भारतीय राजनीति में रियासतों और राजाओं का दखल गाहे बगाहे देखा जाता रहा है। हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही एक रियासत है बुशहर। बुशहर रियासत से निकले राजा वीरभद्र सिंह दशकों हिमाचल की राजनीति की धुरी बने रहे। साल 2021 में हिमाचल के राजा और कई बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन 87 साल की उम्र में हो गया। बीते 2021 में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आखिरी सांस तक वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए थे। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को मात दी थी। वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका कद कितना बड़ा था। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक भी रहे थे। इसके साथ ही वो 5 बार सांसद भी चुने गए। निधन के समय वो सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। वीरभद्र सिंह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में 28 मई 2009 को इस्पात मंत्री बनाए गए थे। वो पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने और 1990 तक लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1993 से 1998, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह का राजनीतिक सफर उपलब्धियों से भरा रहा। उनके नाम कई राजनीतिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसे हार जाने का डर कहें या अपनी लोकप्रियता पर भरोसा, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के 2 दिग्गज वीरभद्र सिंह और शांता कुमार ने 1990 के चुनाव में अपने अपने जिले के 2-2 हलकों से चुनाव लड़ा था। वीरभद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, जबकि शांता कुमार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ा था। शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के सुलह और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटों पर जीत गए थे। वीरभद्र सिंह 1983 में दिल्ली से प्रदेश की राजनीति में लौटे थे। 1985 के चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी। 1990 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था। भाजपा ने जनता दल के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। भाजपा और जनता दल गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन की लहर में कांग्रेस पार्टी मात्र 9 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटें सहयोगी जनता दल को दी थी। भाजपा को 46 और जनता दल को 11 सीटें मिली थी। कांग्रेस और जनसंघ के कई असंतुष्ट नेताओं ने जनता दल के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल चौधरी, लज्जाराम, श्यामा शर्मा, कुंवर दुर्गाचंद मोतीराम और रंजीत सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। 1977 के बाद प्रदेश में 13 साल बाद दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सबसे ज़्यादा वक्त तक हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही थे। वो करीब 22 साल तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। राजा साहब के नाम से मशहूर वीरभद्र सिंह ने 14 बार चुनाव लड़ा। 27 साल की उम्र में सियासत में एंट्री करने वाले वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। हिमाचल प्रदेश की सियासत में वीरभद्र सिंह एक वट वृक्ष की तरह थे। उनका सियासी सफर काफ़ी लंबा रहा। उन्होंने 60 साल तक सूबे की सेवा की। इस दौरान उन्होंने कई चुनाव लड़े और सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक के पद पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सूबे के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई और उसका फायदा आम जनता को हुआ। 23 जून 1934 को वीरभद्र सिंह का जन्म बुशहर राज परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पद्मदेव सिंह था, जबकि मां का नाम शांति देवी। वीरभद्र की शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिमला के बिशप कॉन्वेंट स्कूल से हुई। हालांकि बाद में उनको पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया गया। वहां वीरभद्र सिंह ने सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद एमए की पढ़ाई की। वीरभद्र सिंह प्रोफेसर बनना चाहते थे। उनको इतिहास पढ़ाना अच्छा लगता था, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। साल 2019 में शिमला में एक जनसभा में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था।
वीरभद्र सिंह का बचपन अभी पूरी तरह से गुजरा भी नहीं था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके पिता राजा पद्मदेव सिंह का निधन हो गया। ये बात है 1947 की। राज परिवार की परंपरा के मुताबिक नाबालिग वीरभद्र सिंह को राजगद्दी संभालनी पड़ी। छोटी सी उम्र में ही उनको बुचहर रियासत का राजा बना दिया गया। वीरभद्र सिंह कृष्ण वंश के 122वें राजा बनाए गए थे। राजा साहब ने 2 शादियां की थी। साल 1954 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो उनकी शादी जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से हो गई। वीरभद्र सिंह और रतन कुमारी को 4 बेटियां हैं। राजा साहब की पत्नी रतन कुमारी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसकी वजह से उनको 24 साल तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1985 में 51 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने दूसरी शादी की। शादी उन्होंने प्रतिभा सिंह से की। उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह सियासत में सक्रिय हैं। साल 1959 में इंदिरा जी के कहने पर वीरभद्र सिंह दिल्ली से हिमाचल लौटे और सक्रिय हो गए। साल 1962 के आम चुनाव में वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर महासू से पहली बार चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे। उन्नीस में मंडी से लोकसभा पहुंचे। आपातकाल के बाद 1977 में वीरभद्र सिंह की हार हुई। साल 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह की जीत हुई। साल 1982 में इंदिरा गांधी की सरकार में उनको उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 1983 में कांग्रेस की ठाकुर रामलाल की सरकार पर घोटाले के आरोप लगे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सीएम बदलकर सूबे की कमान पहली बार वीरभद्र सिंह के हाथों में दी। 1985 में वीरभद्र सिंह दूसरी बार सीएम बने। राजा साहब साल 1983 से 90 के बीच 6 साल 331 दिनों तक लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद चुनाव में कांग्रेस हारी और बीजेपी के शांता कुमार सीएम बने। साल 1993 में फिर कांग्रेस जीती और 31 दिसंबर 1993 को वीरभद्र सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। 1998 में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल सीएम बन गए, लेकिन राजा साहब ने फिर जबरदस्त वापसी की और 2003 में सूबे की कमान फिर संभाली। 30 दिसंबर 2007 तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके बाद सूबे की कमान बीजेपी के हाथ में चली गई। 2012 में फिर राजा साहब को सूबे की बागडोर सौंपी गई। 2017 तक वीरभद्र सिंह सीएम रहे, लेकिन 2017 चुनाव में बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 1983 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था। तब से लेकर 2021 तक उन्होंने न तो आला कमान की कभी परवाह की और न ही संगठन की। उन्होंने संगठन को भी और कांग्रेस को भी अपने कब्जे में रखा और प्रदेश में किसी को भी उभरने नहीं दिया। जिस भी नेता ने उनके समकक्ष उभरने की कोशिश की उसे उन्होंने राजनीतिक तौर पर जमीन पर ला दिया। लेकिन कांग्रेस हाला कमान के एक ही फैसले से 40 सालों से चल रहे वीरभद्र राज परिवार का वर्चस्व खत्म हो गया। कांग्रेस आला कमान ने राज परिवार का कांग्रेस सरकार से वर्चस्व खत्म करने का फैसला लेकर कांग्रेस की राजनीति में नई नजीर पेश की है। कांग्रेस आला कमान ने प्रतिभा सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को खारिज कर दिया और उनके खेमे के मुकेश अग्निहोत्री को भी इस पद पर नहीं बैठने दिया। इस फैसले का असर देश भर में गया और जहां जहां भी चंद परिवारों ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है वहां पर पार्टी को इन परिवारों से मुक्त करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल से पहले ये प्रयोग पंजाब में कर डाला था, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज अमरेंद्र सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बता दें कि अमरेंद्र सिंह और वीरभद्र सिंह के राज परिवारों के बीच रिश्तेदारी भी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर, मेजर विजय सिंह मनकोटिया और विद्या स्टोक्स जैसे कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके साथ कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से खड़ा रहता था, लेकिन वीरभद्र सिंह के आगे वो धराशायी हो जाते थे। सुक्खू एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने वीरभद्र सिंह को भी हमेशा मात दी और उनके परिवार और उनके खेमे को भी जमीन पर ला दिया। हिमाचल की जनता ने राजा जी को बहुत प्यार दिया। वीरभद्र सिंह आम जनता से स्नेह करते थे। लोगों के प्रति उनके मन में करुणा थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पहाड़ी प्रदेश की नींव हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार ने रखी और वीरभद्र सिंह ने उस नींव पर विकास का मजबूत ढांचा खड़ा किया। 6 बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना अपने आप में बड़ी बात है। बेशक वीरभद्र सिंह केंद्र में भी सक्रिय रहे, लेकिन उनका मन हिमाचल में ही रमता था और उनकी प्राथमिकता अपने प्रदेश की जनता रही। वीरभद्र केंद्र की राजनीति से हिमाचल लौटते रहे। कांग्रेस के नेता लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से राजनीति में आए वीरभद्र सिंह ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव के साथ भी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनके अच्छे संबंध रहे। वीरभद्र सिंह आम जनता से स्नेह करते थे। लोगों के प्रति उनके मन में करुणा थी। वो जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा मदद पहुंचाते थे। वीरभद्र सिंह एक कुशल प्रशासक के तौर पर तो जाने ही जाते थे। उनका प्रदेश के विकास को लेकर भी स्पष्ट विजन था। वीरभद्र सिंह ने अपने सियासी करियर में 16 चुनाव लड़े। इनमें 14 बार उन्हें जीत मिली और जबकि 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वीरभद्र सिंह ने अपने सियासी करियर में 16 चुनाव लड़े और 14 में जीत हासिल करी। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के CM वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस की सियासत में अहम किरदार रुखसत हो चुका है। वीरभद्र सिंह को अक्सर उनके समर्थक कहते थे कि राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। जुड़ी कुछ चर्चित बातें भी रही हैं। इनमें से एक है उनके पहली बार CM बनने की बात 1983 की है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में गुलाबी सर्दी थी, लेकिन शिमला से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में राजनीतिक गर्मी छाई हुई थी। तब राज्य के मुख्यमंत्री थे ठाकुर रामलाल। उनकी सरकार कई विवादों और लकड़ी घोटालों का दाग झेल रही थी। इस घोटाले की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। नतीजतन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ठाकुर रामलाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब तत्कालीन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री HKL भगत ने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ठाकुर रामलाल का इस्तीफा स्वीकार करने की सूचना दी थी। तो उस वक्त 2000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया था। अब पार्टी के लिए राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी विधायक दल के नए नेता का चुनाव करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। उस वक्त कांग्रेस के 33 विधायक थे। विधायक दल की बैठक में 33 विधायकों में से किसी ने भी रामलाल के प्रति एक शब्द भी सहानुभूति नहीं दिखाई। हालांकि उनके करीबी मंत्री शिव कुमार ने लाल सरकार के 1048 दिनों के कार्यकाल की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अपने खिलाफ ऐसी बेरुखी देख ठाकुर रामलाल ने तभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीरभद्र सिंह के नाम का प्रस्ताव रख दिया, जो कि HKL भगत ने बड़ी चतुराई से उनसे पेश करवाया था। तब CM पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे राज्य के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री सुखराम को वीरभद्र सिंह के नाम का समर्थन करना पड़ा। इसके 1 घंटे के बाद ही वीरभद्र सिंह ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। वो दिन था 8 अप्रैल 1983। वीरभद्र सिंह उस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं थे।
वो केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री थे और लोकसभा के सदस्य भी थे। उस समय शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने जनता परिवार से दल बदल कर इंदिरा गांधी में अपनी निष्ठा दिखाई थी, जबकि विजेंद्र सिंह एक राज परिवार से ताल्लुक रखते थे जो वीरभद्र सिंह पर भारी पड़े थे, लेकिन उनका राजनीतिक दबदबा बेअसर साबित हुआ। पार्टी के अंदर सर्वसम्मत उम्मीदवार खोज पाने में असमर्थ रहने पर तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने HKL भगत और इलाहाबाद से लोकसभा सांसद KP तिवारी को नए नेता का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी। बहुत ही कम मार्जिन से बहुमत रखने वाली पार्टी तब पसंद का उम्मीदवार नहीं चुने जाने पर 5 विधायकों के पार्टी छोड़ने की धमकी भी झेल रही थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार गिरने का भी डर था, लेकिन वीरभद्र सिंह का नाम आते ही सभी समस्या का हल एक झटके में हो गया था। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के देहांत के तीसरे दिन रामपुर में हजारों लोगों ने नम आंखों से राजा साहब को अंतिम विदाई दी थी। इससे पहले वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के सामने पद्म पैलेस में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इसी के साथ उन्हें बुशहर रियासत का 123वां राजा चुन लिया गया था। बुशहर रियासत के राजा खुद को कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं। मान्यता है कि सराहन में जहां भीम काली माता का मंदिर है वहां पहले शोणितपुर होता था। शोणितपुर राक्षस राजा बाणासुर की राजधानी थी। किंवदंती के मुताबिक कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा का हरण इसी स्थान से किया था। यहीं उनका बाणासुर से युद्ध हुआ था। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। बताते हैं कि बाद में कृष्ण के वंशजों ने यहाँ पर शासन किया। वीरभद्र सिंह भी इसी वंश परंपरा से माने जाते रहे हैं। पद्म पैलेस में जो कलाकृतियाँ लगाई गई हैं वो कृष्ण भगवान और उनकी लीलाओं से संबंधित हैं। पुराणों में इसका आख्यान आता है कि भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक पुरुष आकृति देखी थी जो उसे विचलित कर रही थी। उसके कहे अनुसार उसकी सखी चित्रलेखा ने ये चित्रकृति बनाई। यही नहीं, इस चित्रकृति को बनाने के बाद चित्रलेखा अनिरुद्ध सिंह को द्वारिका से उठाकर शोणितपुर खींच लाई। बाद में अनिरुद्ध उसका हरण कर ले जा रहे थे तो बाणासुर से भयानक युद्ध हुआ। इसमें भगवान कृष्ण और उनके पोते अनिरुद्ध की विजय के बाद यहाँ कृष्णवंशियों ने ही शासन करना शुरू कर दिया। सुंगरा में उषा माता का मंदिर है जो बाणासुर की बेटी उषा का ही बताया जाता है। वीरभद्र सिंह इसी वंश परंपरा से माने जाते हैं। हालांकि दूसरी बात है कि शोणितपुर के बारे में एक मतभेद भी रहा है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों ने शोणितपुर आसाम की वर्तमान राजधानी गुवाहाटी को भी माना है, तो कुछ विद्वान इसे महाराष्ट्र के इटारसी से 30 मील की दूरी पर सोहागपुर रेलवे स्टेशन के निकट बताते हैं। यद्यपि सराहन स्थित राजमहल में बुशहर रियासत की वंशावली मौजूद है, जिसमें विष्णु के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के चंद्र, चंद्र के बुध आदि का उल्लेख करते हुए करीब 110 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद की महाराजा छत्र सिंह से होते हुए विजय सिंह, उदय सिंह, राम सिंह, रुद्र सिंह, उग्र सिंह, महेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, महाराजा पदम सिंह तक का उल्लेख किया गया है। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह को भी कृष्ण वंश का 123वां राजा बताया गया है। तो देखा आपने एक रियासत के राजा का सियासी सफर। राजकाज की खास पेशकश एक तराजा में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे देखिए कितने रईस हमारे सीएम। नमस्कार।